हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बज रहे हैं रात के 12 और ये आज हम लोग का डिनर था। मैंने और रेहान ने खा लिया बट आशु अब तक सो ही रहे, तो अभी से मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और कल हमें मॉर्निंग जाना है बालिशा पीर, तो हम सुबह 7 बजे उठने वाले। तो फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बज रहे हैं सुबह के कुछ 9:30 और अब हम जा रहे हैं बालिशा पीर सरकार, जो है अब भाईंदर मीरा रोड भाईंदर की तरफ। तो नॉर्मली तो हम हमेशा बाइक पे ही जाया करते थे, लेकिन आज मैं अयान को लेकर मैं बिल्किस आपा और उनकी बेटी हम लोग आज जा रहे हैं ट्रेन और बस में। हम लोग का एक्चुअली इरादा था सुबह 7 बजे उठने का। मैं उठ गई थी, देन फिर मैं वापस सो गई बिकॉज आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग पर्सन। तो सुबह उठना मतलब जंग पे जाने के बराबर है मेरे लिए। तो खैर चलो, अभी तो सब हम रेडी हो गए हैं और बस अभी निकलते हैं। आज मैं आपसे यहाँ से, मैं अभी अंधेरी में हूँ, तो यहाँ से बालिशा पीर कैसे जाते हैं वो पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ और वहाँ की ज़ियारत भी करवाने वाली हूँ। एंड ट्रस्ट मी, मेरा वहाँ पे एक अलग कनेक्शन है बालिशा पीर में। लेकिन मैं आज जब जा रही हूँ ना, तो शायद ही मैं 8-9 ईयर्स के बाद जा रही हूँ। तो आज सरकार का बुलावा है एंड आज जाना या निकलना इस घर से हो रहा है। तो लेट्स सी अभी कैसे पहुंचते हैं, क्योंकि बस का रूट हमें कुछ खास पता नहीं है। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स निकाली हूँ उबर से कि मतलब कहाँ से बस लेके कहाँ से कैसे उतरना है। तो लेट्स सी अभी कैसे हम कितनी आसानी से वहाँ पहुँचते हैं। एंड अंधेरी से बालिशा पीर जो है वो कुछ हमारे घर से 31.6 किलोमीटर्स होता है। तो चलो फिर चलते हैं आज। एंड इतनी प्यारी और इतनी सुकून बख्श जगह है वो, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत खूबसूरत दरगाह है वो। एंड एक बात बोलना चाह रही थी मैं आप लोगों से कि पहले वो दरगाह ना बहुत अलग थी और अब वो टोटली डिफरेंट है। तो मैं पूरे व्यूज़ वहाँ के आपके साथ में शेयर करूँगी कि किस तरीके की है वो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो फिर वहीं पे बात करें। चल नहीं, हम जा रहे दरगाह। और दरगाह भी? हाँ, सिर्फ दरगाह जा रहे, ठीक है? ओके, चलो। ट्रैफिक सुबह जाने की जगह जोगेश्वरी हम लोग नहीं सही पड़ेगा, हम भाईंदर ही जाने का, लेकिन वहाँ से ट्रेन पास मुझे 6-7 से जहाँ हम लोग उतरे ना वहीं पे एक्चुअली अंधेरी की तरफ इतना ट्रैफिक था कि हम लोग ने रिक्शा टर्न करके ना यहाँ पे ले लिए जोगेश्वरी। तो जोगेश्वरी में भले ही स्लो मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट सुकून से पहुँच जाएंगे। तो इसलिए वैसे पहली बार ही आ रहे इस तरफ। जोगेश्वरी भी मैं पहली मरतबा ही आ रही हूँ। तो चलो देखते हैं अभी टिकट काउंटर कहाँ है। ओह गॉड, वाह, यहाँ पे भी कितना अच्छा बना दिया। पूरा अंधेरी जैसे बना दिया। जस्ट इमेजिन मुंबई में रह के अभी तक यहाँ तक कि भी नहीं आ पाते हैं, फुर्सत ही नहीं है। इतने सारे
11 और जोगेश्वरी से भाईंदर तक का होता है जस्ट 10 रुपीज़। और अभी विरार की हम लोगों को कुछ 11:09 की ट्रेन मिल गया और पूरी खाली है, तो फिर अभी भाईंदर स्टेशन पर मिलता है। ये हम लोग उतर गए भाईंदर स्टेशन। अब भाईंदर से हम लोग जाएंगे भाईंदर वेस्ट। सुबह आते ना तो बहुत अच्छा होता, बहुत गंदी वाली धूप है, बहुत गंदी वाली। आया आया ये बस स्टैंड दिख रहा है। लेट्स से पूछते हैं यहाँ पे क्या है। एक बार पूछ लेते हैं। भाईंदर बालिशा पीर जाने के लिए कैसे जा सकते हैं? बालिशा पीर उत्तन की दरगाह। तो यहाँ पे बस स्टैंड कहाँ है एक्चुअली? हाँ बस स्टॉप वहीं पर, वहीं से मिल जाएगी ना? अरे यार अभी वापस पीछे से जाना पड़ेगा। क्या हो गई है? मुसीबत? कोई मुसीबत नहीं है। अब हमें मिल गई थी यहाँ पे, मतलब हम बस स्टॉप पर आ गए थे और हमें बस भी मिल गई थी। और यहाँ से जो बस लास्ट स्टॉप जाती है उत्तन की दरगाह के पास, वो है बस नंबर 1। तो आपको बोलना है कि लास्ट स्टॉप, एंड लास्ट स्टॉप वो पूरा पहाड़ पीछे की तरफ से चढ़कर जाती है एंड आपको ऊपर छोड़ देती है। एंड वहाँ पर एक गार्डन है, जस्ट उसके बाजू में ना स्टेयरकेस है जहाँ से आप नीचे उतर सकते हो, एंड फिर दरगाह नज़दीक है वहाँ से। एंड बस में बैठ के ये सारे नज़ारे हम देख रहे थे जो कि इतने खूबसूरत थे, और ऐसा लग रहा था कि हम वाकई में कहीं गाँव में आ गए। इतने प्यारे 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 बंगलोज़ थे जिसे देखकर लिटरली दिल खुश हो रहा था। तो ये सारे प्यारे मोमेंट्स जो मैंने कैप्चर करी हूँ वो मुझे लाइफ टाइम में देखूँगी। और जब जब वहाँ पे जाना नहीं हुआ बालिशा पे, तो इस क्लिप को देखकर गुजारा हो जाएगा।
पहुंच गए हैं मीरा भाई घर में एंड हाँ वहाँ से है। एंड ये एक्चुअली है ना दूसरा एक जगह है जहाँ से हम जा सकते हैं एंड दरगाह के नीचे उतरते वक्त भी बहुत अच्छा एक्चुअली है, सब सीढ़ियाँ हैं। तो मैंने एक व्लॉग में एक्चुअली देखा था और मैं करेक्ट यहीं पर आ गई हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सब मच्छियाँ सूख रही हैं और ये बच्चे खून पी रहे हैं। ये देखो, आप पीछे देख सकते हो पूरा समंदर है वहाँ पर। तो अभी हम चलो गार्डन की तरफ से, ये कुछ गार्डन है एंड उसकी तरफ से नीचे जाना है बहुत आसानी से और हैसल फ्री हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। बस खाली ये एक अफसोस हो रहा है कि अगर हम मॉर्निंग में आ जाते ना तो बहुत ही अच्छा होता। थोड़ा सा भी धूप लग रहा है तो इसकी वजह से चलो ठीक है, फिर भी पहुँच ही गए। ये रहा नज़ारा, कितना खूबसूरत है यार। आया नहीं, रुक जाओ, हाथ पकड़ो। गार्डन मम्मी, आया नहीं, देखो चलो चलो तब गार्डन जाएंगे ना। हाँ चलो 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 चलो। मम्मी तब गार्डन जाएंगे। नीचे की तरफ जाने का। हाँ नीचे की तरफ जाना। माँ इतना बड़ा, मुझे यही रास्ते पे से आना था, पता। ये पूरा जंगल है, ये देखो। और ये ना इस तरीके से हम यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और ऐसे उतरना है, ये देखो। यहाँ पर बराबर यही मालूम है। हाँ, यहाँ पर ना बंदा ना बंदे की साथ। और दरगाह पे तो वही बोली ना, वो गार्डन था ना ऊपर। हाँ उसमें जाते। अब दोपहर को कितना बज गया मालूम भी नहीं टाइम। ये देखो, ये पूरे झाड़ों में ना फनस लगे हुए हैं। ओह वाह। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली 2 रास्ते हो गए तो समझ ही नहीं आ रहा किस तरफ जाए। और यहाँ पे कोई भी नहीं है, ये सब खंडर खंडर है। चलो देखते हैं। स्टेप्स ना यहाँ पे ख़त्म होते हैं एंड यहाँ से राइट की तरफ जाना है तो यहाँ पे दरगाह है। एंड यहाँ से आई गेस खाली 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ का सीनरी देखो, वाह। आयान आयान सब गंदा चीज़ लेके। ये एक्चुअली में ऐसा ना, ऐसा भूत बंगला, और पता है इतना अलग वाइब है ना यहाँ का। मतलब जब तक दरगाह पे नहीं पहुँचते लोकेशन का तो बहुत अलग ही वाइब है। और गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए रिग्रेट कर रहे कि सुबह आना चाहिए था।
लेकिन चलो खैर पहुंच चुके हैं, जल्द ज़ियारत करते हैं। पीछे चल के बतख का तो निकालो। हाँ ना, बतख का निकालो। अरे बतख भी आ गई। आजा आयशा, आजा आयशा। यहाँ पे जिस दरगाह के ऑपोजिट में यहाँ पे वज़ू खाना है एंड यहाँ पे वज़ू करके देन फिर अंदर जाएंगे। एंड यहाँ पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ चालू है और यहाँ पर सब चादरें मिलती है। और वो दरगाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत बन गई है। अभी जस्ट अभी यहाँ पे पहुँचे, पूरे पसीने में भीगे हुए हैं। और पहले ये दरगाह बहुत अलग थी और अब माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी हो गई है। बस आज जो वसीले से दुआ मांगे कबूल हो जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत सालों बाद बुलावा आया है। तो चलो फिर अभी वज़ू करते हैं, अंदर चलते हैं। देखो ये ना पेरू का झाड़ है एंड इतने छोटे छोटे पेरू इतने सारे लगे हुए माशाल्लाह। पूरा झाड़ है ना पेरुओं से भरा हुआ है। अरे कितने बहुत सारे। और ये झाड़ इतना छोटा सा है। ये नींबू है आई गेस। हाँ ये नींबू का झाड़ है। आई थॉट पूरे झाड़ में ना नींबू लगे हुए माशाल्लाह। फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसे वेलवेट टाइप लग रही है सारे फ्लावर्स माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अब इसको गर्म लग रहा है ना तो ये भाग रहा है। और यहीं पे औरत लोगों का है, दरगाह के अंदर औरतों को जाना मना है। तो अब हम आए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। आयशा नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई, दिल के सापा भी हो गए। अब हम भी नमाज़ पढ़ते हैं।
दोपहर के कुछ देर और इतनी कड़क धूप है कि पूरी जो लादी है ना वो एकदम गर्म हो गई है। तो अभी हम लोग थोड़ा बैठते हैं एंड देन फिर बाहर निकलेंगे। Up to the top. एक मिनट बता। ऐसा लगता है किसी का खून टपक रहा है। चुप तो खून टपकने दो। मैं अपना बना लेती हूँ। देखिए मुझे बैड आया मिठाई के देख और डालूं मिठाई। मिठाई ना